भारतीय जनता पार्टी, सरकार, गोदी मीडिया, भाजपाई भगवाधारी संत, इन सब ने जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया है और इसका नुकसान हुआ है। इसका नुकसान इस सेंस में कि जो धर्मावलंबी ये सुनकर कि 144 साल बाद आया है बहुत महत्वपूर्ण है, अब वो सब कुछ छोड़ के कुंभ में आ रहे हैं। कुंभ के बाद काशी, फिर अयोध्या। इसकी वजह से कुंभ में भी बहुत भीड़ हो गई है। वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं सब चरमरापाई कई जगह होने की नौबत आ गई है। जो नियमित काशीवासी बाबा का दर्शन करते थे उनका दर्शन रुक गया है। जो लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मायूस होकर वापस जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों के लिए ये सरकार जिम्मेदार है। प्रशासनिक अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। इतनी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, पूरे शहर को कबाड़ा बना दिया है। पूरा शहर गंदगी से फैला हुआ है। जहां देखो वहां गाड़ियां फंसी पड़ी हैं, ट्रैफिक में चल रहे कुंभ और जिस तरीके से लगातार सुर्खियां बिटोरी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, सीधे तौर पे हम बात करने के लिए आ गए हैं और हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वैभव त्रिपाठी। वैभव जी, क्या मानते हैं जो इस समय कुंभ चल रहा है प्रयागराज में और जिस तरीके से विश्व स्थल पे इसको दिखलाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, कुंभ सनातनियों का आस्था का एक महापर्व है और कुंभ में जो लोग आ रहे हैं वो सनातनी हैं, वो आस्था की वजह से आ रहे हैं। लेकिन जो कुंभ को लेकर झूठा प्रपंच सत्ता द्वारा रचा जा रहा है वो खेदजनक है, वो उचित नहीं है। प्रपंच मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है कि 144 साल बाद आया कुंभ। अरे भाई, 12 कुंभ पीछे, चाहे किसी भी कुंभ से पहले जाके 12 कुंभ पहले से देखेंगे तो वो 12 गुणे 12 12 12 हम 144 साल बाद यही होगा। तो हर बार ये कहा जाए तो प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रही है सरकार। 2001 में भी वही स्थिति रही, 2013 में भी रही, अभी भी। और अगले कुंभ से भी 12 कुंभ पहले जाके कैलकुलेट करेंगे तो 144 साल होगा। ऐसा कोई धार्मिक आध्यात्मिक गणना नहीं है जिसमें इसका महत्व हो कि 144 साल, क्योंकि 12 कुंभ पहले की बात अगर करें तो वो 144 साल पहले आया था। अगले कुंभ जो आएगा 2037 में, हाँ 37 में, उससे भी 12 कुंभ पहले अगर कैलकुलेट करेंगे तो कहेंगे कि 144 साल बाद आया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, सरकार, गोदी मीडिया, भाजपाई भगवाधारी संत, इन सब ने जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया है और इसका नुकसान हुआ है। इसका नुकसान इस सेंस में कि जो धर्मावलंबी ये सुनकर कि 144 साल बाद आया है बहुत महत्वपूर्ण है, अब वो सब कुछ छोड़ के कुंभ में आ रहे हैं। कुंभ के बाद काशी, फिर अयोध्या। इसकी वजह से कुंभ में भी बहुत भीड़ हो गई है। वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं सब चरमरा गई हैं। बनारस की बुरी स्थिति हो गई है। अब आप समझिए कि बनारस में गलियां जाम है, सब सड़कों पे जगह नहीं है, लोगों को ऑटो नहीं मिल रहे हैं, साधन नहीं मिल रहे हैं, बसें नहीं चल रही हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। काशीवासी अपने नियमित दिनचर्या को नहीं कर पा रहे हैं और हद तो तब हो गई जब इसी ट्रैफिक, इसी खस्ता हाल प्रशासनिक व्यवस्था, यातायात व्यवस्था के चलते कल एक आदेश आया और उसमें बच्चों के विद्यालय को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। मतलब ये है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो या ना हो, सरकार का प्रोपेगेंडा चलना चाहिए। कौन से धर्म में ये कहा गया है कि शिक्षा को रोक दो और धार्मिक कार्यक्रम करो? तो ये जो भाजपा की सरकार है, गोदी मीडिया है और भाजपाई संतों ने जानबूझकर जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, सनातनी हैं, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और ये
झूठा प्रचार किया है कि यह कुंभ 144 साल बाद आया है। ना ऐसी कोई खगोलीय घटना है, ना ऐसी कोई ज्योतिषीय घटना है, ना ऐसी कोई आध्यात्मिक घटना है। इस पर उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि देखिए, ये तो हर जगह हर बार यही होता है, 144 साल बाद आया। तो 144 साल बाद 12 कुंभ पीछे जाके कैलकुलेट करेंगे तो हर कुंभ 144 साल बाद आएगा। 5 कुंभ पीछे जाके कहेंगे तो 60 साल बाद आया। तो ये तो प्रोपेगेंडा है और सरकार ये प्रोपेगेंडा कर रही है। और सरकार के इस प्रोपेगेंडा का ये हस्र है कि बनारस की गलियां जाम हैं, लोग परेशान हैं, लूट मची हुई है, पुलिस का सुधार नहीं हुआ, पुलिस बल नहीं है, पुलिस वाले अलग परेशान हैं, पब्लिक जो बाहर से आ रही है, अव्यवस्थाएं झेल रही है, वो पब्लिक भी पुलिस को गाली दे रही है। पुलिस के साथ हाथापाई कई जगह होने की नौबत आ गई है। जो नियमित काशीवासी बाबा का दर्शन करते थे, उनका दर्शन रुक गया है। जो लोग हर रोज़ बाबा के यहाँ जाते थे, वो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, 6 से 8 घंटे उनको दर्शन करने में लग रहा है। और स्थिति ये है कि अगर आप 2 बजे दोपहर में लगे और आपके जाते जाते कपाट बंद हो गया, उनके साथ क्या बुरी स्थिति है। आप सोचिए कि 6 घंटे 8 घंटे जो लाइन में खड़ा रहा, उसके बाद क्या हुआ। जो धर्मावलंबी, जो सनातनी सहज भाव से अपने हिसाब से आकर सहजता से बाबा का दर्शन कर लेते और पुण्य के भागी होते, अब उनको एक ऐसा प्रपंच बताया गया कि पूरे देश से लोग एक ही साथ आ गए हैं और लाखों की भीड़ आ रही है। अब उसमें अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मायूस होकर वापस जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों के लिए ये सरकार जिम्मेदार है। प्रशासनिक अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। इतनी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, पूरे शहर को कबाड़ा बना दिया है। पूरा शहर गंदगी से फैला हुआ है। जहां देखो वहां गाड़ियां फंसी पड़ी हैं, ट्रैफिक जाम है। बनारस वैसे ही बहुत जाम रहता है और इतना जाम है कि आप अगर लंका BHU से कचहरी तक आने की सोच लीजिए तो कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए, वैभव त्रिपाठी थे, कुंभ को लेकर बहुत सारी बातें बताए हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।